नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी HPSSB ने 1600 के अराउंड वैकेंसी निकाली है जियो की पोस्ट के लिए, और उसमें कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके उस कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा जनवरी तक। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जनवरी के एंड तक ये पूरे का पूरा कंप्यूटर का नॉलेज गेट कर पाएँ और उस पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कंप्यूट से, जिसका मीन होता है कैलकुलेशन। और जो नोन हिस्ट्री है ह्यूमन की, उसमें सबसे पहला कंप्यूटर जो मशीन बनाई गई थी वो गेट हुई है हमें चाइना से, जो अराउंड 4000 ईयर एगो बनाई गई थी, और उसका नाम था अबकस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फर्स्ट जो कंप्यूटर मशीन डेवलप की गई थी वो कहाँ से, अबकस कहाँ पे गेट हुआ है, तो आप बता सकते हो चाइना में। जो दूसरी जो कंप्यूटर बनाने में जो प्रोसेस स्टार्ट हो, दूसरा स्टेप था, वो थी नेपियर बोन्स, और ये फर्स्ट मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ किया गया है, और ये डेवलप की गई थी जॉन नेपियर, उसी के नाम पर ये बनी है, और ये बनी थी 1550 से 1617 के बीच में। तीसरी जो इसमें प्रोग्रेस हुई थी वो था पास्कल लाइन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अर्थमेटिक ऑपरेशन इसी मशीन में किया गया था। दोस्तों, ये था अभी तक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अभी हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ चुके हैं, और चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई है 1946 से 1959 तक, और इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें क्या क्या यूज़ हुआ: वैक्यूम ट्यूब, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है, कौन सा कार्ड यूज़ हुआ है, और कौन सी स्टोरेज यूनिट यूज़ की गई थी। तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। 1946 में फर्स्ट टाइम डेवलप किए गए थे ये सर्किट, वही सर्किट इसमें यूज़ किए गए हैं। इन ईच जनरेशन सर्किट स्मॉल होते गए और स्मार्ट होते गए। इस जनरेशन के इम्पोर्टेंट कंप्यूटर थे एनिक, एडवेक, यूनिवेक, IBM और IBM 650। तो आपको सिंपल से याद रख लेना है कि अगर इनके पीछे कहीं भी एक आता है तो वो फर्स्ट जनरेशन होती है। यूनिबैक जो है वो सेकंड जनरेशन में भी है, बट वो उसके साथ एक सीरीज़ है। तो अगर सिंपल यूनिबैक आता है तो देन वो फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है। और IBM 650 से लेके 701 जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। जो सेकंड जनरेशन चली थी 1959 से 1965 तक, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं, मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ हुआ है। इसमें मैग्नेटिक टेप भी यूज़ हुआ है। लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कुछ लैंग्वेज दी थी और पूछा था कौन सी लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई थी। तो वहाँ पे बहुत से लोगों का गलत हो गया था क्वेश्चन। लोगों ने पास्कल पे लगाए थे, लेकिन उसका सही आंसर है कोबोल और फॉर्टन। यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हैं सेकंड जनरेशन के, वो हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिएक 1108, हनीवाल 400। जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जनरेशन में यूनिएक यूज़ हुआ है और सेकंड जनरेशन में यूनिएक 1108 हुआ है। तो आपको ये याद रहेगा कि अगर अकेला यूनिक आता है तो वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और यूनिएक 1108 आता है तो वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। हाँ, IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और CDC की फुल फॉर्म है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। ये दोस्तों, ये आप नोट कर लो, बिकॉज ये कभी कभी आ जाती है और हम गलत लगा के नंबर ख़राब करते हैं। बहुत ही इजी नंबर है, हमें इनको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। नाउ बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। ये जनरेशन चली है 1965 से 1971 में। ये कंटेन करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो स्मॉल ट्रांजिस्टर के ग्रुप था। बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे लगा दिए गए थे।
जिससे कि ये बहुत ही फास्ट हो गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कब डेवलप हुए, तो ये डेवलप हुए 1958 से 1959 तक, और किसने किए? जैक किलवाइन ने। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो थर्ड जनरेशन के, आपको सिंपल सा याद रखना है कि IBM 360, IBM 370, थर्ड जनरेशन 360, 370, TDC 316, और हनीबॉल 4000 यूज़ हुआ है सेकंड जनरेशन में, और हनीबॉल 6000 यूज़ हुआ है थर्ड जनरेशन में। तो ये आपके लिए सिंपल से ट्रिक है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 1971 से 1980 तक। इसमें यूज़ हुआ है BLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और हम इसमें यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज़ स्टार्ट हुए, तो आप बता सकते हो कि फोर्थ जनरेशन में। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, C++ और BBS। और जो कंप्यूटर जो पॉपुलर थे इस टाइम वो थे DC-10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1, क्रे XMI। और आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था, तो क्रे 1 जो था वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं उन कंप्यूटरों की जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन की। 1980 से टिल नाउ जो भी कंप्यूटर बने हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन के हैं, और इनमें जो चिप यूज़ हो रही है वो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जिसके पीछे टॉप हो या बुक हो, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, तो वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और जो पॉपुलर लैंग्वेज हैं वो हैं जावा और .NET। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।